ओम शांति। आज 5/1/2025 5 जनवरी 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 17/10/2003 को सुनाई थी। 17 अक्टूबर 2003 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। अब बाबा ने इस मुरली के माध्यम से हमें इस साल के लिए विशेष संदेश दिया, क्योंकि साल का पहला रविवार है, पहला संडे है। तो पहली अव्यक्त मुरली इसमें बाबा ने हमें संदेश दिया कि पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज दिलाराम परमात्मा शिव बाबा अपने चारों ओर के सामने वाले बच्चों को भी और दूर से समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा आज अपने सभी प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए राज दुलारे हैं। बाबा कहते हैं बाबा का हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसे अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं आपको रोज परमात्मा की पालना मिलती है। इस मुरली के माध्यम से रोज बाबा का संदेश हम तक पहुंचता है। तो बाबा ने कहा ऐसे भाग्य को अपने अनुभव करते हो। तो बाबा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी के रूप में देख रहे हैं। अभी के स्व राज्य अधिकारी, जब अभी स्व पे राज करते हो, अभी स्वयं पे राज करते हो, अपनी कर्मेंद्रियों पे राज करते हो, तो बाबा कहते हैं भविष्य में राज्य अधिकारी बन जाते हो। भविष्य में तो राज्य करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। तो सदा के स्व राज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार, सदा मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर अधिकार सदा रहे। तो सदा चेक करो जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में आपको राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी बाबा कहते हैं अपने कर्मेंद्रियों पर राज नहीं कर सकते, तो 21 जन्म सतयुग त्रेता कैसे आप राज्य अधिकारी बनोगे, कैसे वहां के सुख को प्राप्त करोगे। बाबा ने तो 21 जन्म के राज्य अधिकारी बनाने की गारंटी दी है ना। इस समय का स्वराज 100 का राजा बनने से 21 जन्म की गारंटी दी बाबा ने बच्चों को कि 21 जन्म तक सुख रहोगे। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। अब आप बाबा किस ज्ञान मार्ग में क्या धारणा है, कैसे चल रहे हो, ये आप ही जान सकते हो। बाबा कहते हैं कि तुम खुद स्वयं जान सकते हो। सोचो आप विशेष आत्माओं को अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती थी तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती थी, और बाबा के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष शिव बाबा के साथ विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाबा के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। बाबा ने कहा परम धाम में भी आप बहुत बाबा के समीप रहते हो, और सतयुग में भी देव आत्माओं के रूप में आपकी पर्सनैलिटी कितनी ऊंची है। सारा कल्प के चक्कर लगाओ, बाबा कहते सारे कल्प के चक्कर लगाओ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अगर सारे कल्प के चक्कर लगाओगे, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो या नेताएं हो, अभिनेताएं हो, ऐसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं जो आप देव आत्माओं की सतयुग में हैं।
सदा सुख है, सतयुग में सदा सुख है, सदा सतयुगी सतो प्रधान दुनिया है। तो अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है। अब बाबा ने कहा अपने उस देव स्वरूप को याद करो जब हम सतयुग में आत्मा सतो प्रधान स्थिति में थे, 16 कला संपन्न थे, जहाँ पर सुख ही सुख था, दुख का नामो निशान नहीं था। वहाँ के पक्षी, वृक्ष, फल, फूल सब की पर्सनैलिटी वाले बाबा कहते सब रॉयल। अच्छा, फिर बाबा आज जैसे ड्रिल करा रहे हैं हमको 5 स्वरूप की। पहले बाबा ने बताया अनादि स्वरूप में आप आत्माएं चमकते हुए सितारे, सबसे ज़्यादा चमक आप आत्माओं की। फिर बाबा सतयुग में लेके आए, बाबा ने कहा अपना सतयोगी स्वरूप याद करो। फिर बाबा ने कहा और नीचे आओ, अपने पूज्य स्वरूप को देखो जहाँ पर पूजा होती है। आप लोग देवी देवताएं बने, मंदिरों में देखो कितनी पूजा होती है, मूर्ति बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी पर्सनालिटी होगी। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे के बुत बनाकर रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, कितने अच्छे अच्छे मंदिरों में बैठाते हैं। बाबा कहते हैं कितने बड़े बड़े मंदिरों में आपकी स्थापना करवाते हैं। अंत में बाबा कहते हैं अपनी संगम युग की पर्सनैलिटी देखो, वो भी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्र कौन कौन, अब ब्राह्मण जीवन को किसने आपके सजाया? स्वयं भगवान ने, स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने इस समय हमारे ब्राह्मण जीवन को सजाया। तो कितनी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी, प्योरिटी ही रॉयल्टी है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? अब आपकी सबसे बड़ी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी, प्योरिटी ही रॉयल्टी है। ब्राह्मण आत्माएं जो सभी बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा कहते हैं पीछे हो चाहे आगे हो या दूर में हो सामने हो, सभी की प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मन से तो चेक करना, बाबा कहते हैं कि अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी आपकी सदा रहती है, पवित्रता आपके जीवन में सदा रहती है। मन से, वाणी से, कर्म से, वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से, सभी में प्योरिटी है, सभी में पवित्रता है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सब प्रति शुभकामना। अब कैसे बाबा कहते हैं मन की पर्सनैलिटी प्योरिटी कैसे होगी? पवित्रता, सदा सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप में देखने में आए या फिर फरिश्ता रूप में देखने में आए। अब दृष्टि से कैसे पवित्रता के स्वरूप में देखेंगे? सभी के मस्तक पर चमकती हुई आत्मा देखें या फिर सभी को फरिश्ते स्वरूप में देखें। चाहे मैं फरिश्ता नहीं बना, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता स्वरूप ही हो, आत्मिक रूप ही हो। कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना, उसमें भी सदा सर्व के प्रति स्नेह देना, सुख देना। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए सभी को सुख देना, स्नेह देना। चाहे बाबा कहते हैं दूसरा आपको स्नेह दे ना दे, लेकिन आपका कर्तव्य है शिव बाबा समान सभी को स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। देने वाला आपको दुख भी दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। हो सकता है देने वाला आपसे कहे कि तुम परेशान हो जाओ, ये हो जाओ, निंदा करे, लेकिन आप उसे सुख की दृष्टि से देखो, सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है। कोई आत्मा परवश होके आपको दुख दे रही है, वह माना गिर गया, तो उसको गिराना नहीं है। उस बेचारे को बाबा कहते गिराओ नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, जो अपना परिवार है, साथी हर एक को ऊंचा उठाना है। किसी को भी नीचे नहीं गिराना, सभी को ऊंचा उठाना है। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं हो, 108 की माला है। तो उस 108 की माला में बाबा कहते हैं कोई का पहला नंबर, कोई का दूसरा, कोई का तीसरा, कोई का 10वां, कोई का 15वां, ऐसे करके 108 की माला है।
तो देखना, हमें सदा दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। जब दूसरों को सदा सुख देंगे, स्नेह की दृष्टि से देखेंगे, तो आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन जाएंगे। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम की। सबसे पहले हमें अपने आसपास के संबंध संपर्क में सभी को सुख देना है। और बच्चों से कहते हैं, आज से सबके संस्कार चेंज हो गए ना, सभी को अपना मन वाणी संकल्प से प्योरिटी को धारण करना है। बाबा कहते हैं, कई बारी बच्चे प्रसाद बहुत करते हैं, बाबा को देखकर बहुत रहम आता है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या करें बाबा, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। कहा, जिसको आप अपना संस्कार, मेरा संस्कार कहते हो, तो क्या ये आपका संस्कार है? आप आत्मा हो। अब बाबा ने कहा, आप आत्मा के संस्कार ओरिजिनल कौन से हैं? बाबा ने कहा, आपके संस्कार नहीं, वो आपके देह के संस्कार हैं। आप कौन हो? आप आत्मा हो, और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, गुण, ज्ञान, आनंद। ये हमारी आत्मा के संस्कार हैं। और जिसको हम अपना संस्कार कहते हैं, वो तो रावण के संस्कार है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। बाबा कहते हैं, ये तो आपके संस्कार है ही नहीं। तो आज से नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। रावण की चीज आपके पास आ गई, जिसको आप मेरा कहते हो। अब ये भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार कह के अलवेले हो जाते हो। कि आपको मेरा इस शब्द याद आए, तो आप याद करो मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। आत्मा बोलती है ये मेरा संस्कार है, आत्मा कभी नहीं कहेगी। बाबा कहते हैं, आत्मा के संस्कार तो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये सब है। कहते हैं, भाषा को परिवर्तन करना अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो। इसी के लिए बाबा ने हमको स्वमान का अभ्यास दिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे जैसे हम इन स्वमान का अभ्यास करते हैं, स्वमान हमारी आत्मा में समाते जाते हैं। औरों को भी स्वमान से देखो। जब भी किसी को देखो, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये आनंद स्वरूप आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, इस स्वरूप में देखो। तो बाबा ने कहा, जो सम्मान से देखेंगे, तो फिर जो कोई बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं, कोई खिटखिट भी होती है तो पसंद नहीं आता, तो भी आप सम्मान स्वरूप में जब देखोगे, तो बाबा ने कहा आप विशेष आत्मा बन जाओगे। ये है विशेष आत्मा की निशानी। सिर्फ एक बात बाबा कहते हैं करना आपको, अपने नैनों में बिंदी को समा दो बस। एक बिंदी से तो देखते हो ना, तो अपने नैनों में एक बाबा के बिंदु स्वरूप को समा लो। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वभाव कहो तो 100 के भाव में रहना। बाबा ने कहा, अब मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। हमारे संस्कार कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, यही हमारे संस्कार हैं। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में मर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले, सर्व के स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को, बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाबा समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाबा समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वह स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज करने वाले बच्चे स्वराज अधिकारी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा की मुरलियों में विशेष संदेश आजकल दे रहे हैं बाबा। आप ब्राह्मण सच बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो।
हद से निकलकर बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें अपने आप छूट जाएंगी। बेहद के सकाश माना इस विश्व को सकाश से परिवर्तन होना, ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। इस विश्व के सकाश से परिवर्तन होना, यही फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो सभी को सकाश शक्तिशाली मंत्र द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा समान आत्मा हूँ और बाबा के समान गुणों को अपने अंदर धारण करते